हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी का MTS का एग्जाम रहेगा अप्रैल 2023 में, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एसएससी MTS एग्जाम के लिए। जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, जब तक इस सीरीज को फॉलो किया जाएगा और आपको एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर हर शिफ्ट की मिल जाएगी। तो पार्ट 2 जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जो पुराने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पे पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय दी। तो क्षय रोग जो होता है ये किससे होने वाली एक बीमारी रहेगी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरियल डिसीज होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। अगर यहीं पे इसी तरीके से डिसीजेस की बात करी जाए कि डिसीजेस किससे होती हैं, तो अगर हम बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करें तो कौन कौन सी डिसीजेज आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज हैं? तो टिटनस हो गया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थेरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी और सिफिलिस। ये सब आपकी जो बीमारी होती हैं, डिसीजेज होती हैं, ये सब आपकी बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। अगर वायरल डिसीज की बात करी जाए जो वायरस से होती हैं, तो उनमें आपकी रहेंगी स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो। ये आपकी क्या रहेंगी? ये सब आपकी वायरल डिसीज हैं जो कि वायरस से होती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं? तो उसमें आपका मलेरिया आता है, लेजमेनेशिया, अमोबेशिया, छगास और टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब आपकी बीमारी रहेंगी जो कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाएंगी। अगर फंगाई की डिसीज की बात करी जाए, जो फंगस से होने वाली डिसीज होती हैं, तो कैंडिडियासिस, स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिप्टोप्लाज्मोसिस, म्यूक्योर माइकोसिस और एस्परगिलोसिस। ये सब आपकी बीमारी रहेंगी जो कि फंगल डिसीज हैं, जो कि फंगस से होने वाली आपकी बीमारी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, N.R. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो N.R. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी MTS के एग्जाम के लिए। जो आपका 2022 में एसएससी MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें हर दिन इस टॉपिक से आपसे एक किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। तो कुछ आपके टॉपिक्स थे, जैसे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पर्सन जो रिलेटेड है, जो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आपके जो डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म, एक ये टॉपिक था, एक आपकी ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक था, एक आपका सेंसस का टॉपिक था। ये ऐसे टॉपिक थे जिनसे आपके एसएससी के MTS के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आपके एग्जाम से पहले इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेंगी, न्यू वीडियोज़। बाकी इनकी जो सेपरेट वीडियो हैं अभी भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप हमारा जो प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है आपके N.R. मुरलीधरन? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन। वायलिन प्ले करते हैं N.R. मुरलीधरन। यहाँ पे कुछ और हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड पर्सन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अन्नपूर्णा देवी आपकी किससे संबंधित है? तो सुरबहर को प्ले करती हैं। टोटाराम शर्मा रहेंगे पखावज से। यू श्रीनिवास मंडोलिन से रिलेटेड रहेंगे। KV प्रसाद, SV राजाराव और यू शिवराम ये आपके मृदंगम प्ले करते हैं। TH विनायकरम जो है ये आपके, और EM सुब्रमण्यम ये दोनों आपके घतम से रिलेटेड हो जाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा आपका MS गोपाल कृष्ण, M राजम, N.R. मुरलीधरन। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया M चंद्रशेखरन और VG जोग, और आपके हो जाएंगे ललगुली जयराम। ये सब आपके क्या प्ले करते हैं? ये सब आपके वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा अगर आपसे पूछा जाए तो सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन डागर और अयगिरी श्याम सुंदरम और दोरस्वामी अयंगर, ये सब आपके तीनों प्ले करते हैं वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। अनुष्का शंकर अगर आपसे पूछा जाए तो सितार प्ले करती हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और बुद्ध आदित्य मुखर्जी आपके सितार को प्ले करते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका बुद्ध आदित्य जो है ये आपसे पूछे गए थे, अली अहमद हुसैन पूछे गए थे आपसे, फिर आपसे जिया मोइनुद्दीन डागर पूछे गए थे, रमेश मिश्रा भी पूछे जा चुके हैं, MS गोपाल कृष्ण पूछे जा चुके हैं, N.R. मुरलीधर पूछे जा चुके हैं आपसे, M चंद्रशेखरन पूछे जा चुके हैं पिछले जो आपके 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें।
यू श्रीनिवास पूछे जा चुके हैं और अन्नपूर्णा देवी आपसे पूछी गई थी। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आपके जो 2022 का एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसकी सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 19+ टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे। ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए गए हैं, रिविजन फॉर्मेट में रहेगा। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में करीब 6 से 7 क्वेश्चन डिक्टो पूछे जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, उनको आपको प्रोवाइड कराया गया है इस ई बुक में। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द एशिया कप 2022? तो किस देश ने एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? अब जो स्पोर्ट्स रहेंगे जितने भी हुए हैं उनको हम धीरे धीरे करके पूरा जो टॉपिक है, जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं सबको फुल डिटेल में कवर कर लेंगे। तो एशिया कप की यहाँ पे बात करते हैं। जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें हमने जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसको कवर करा था। आज की वीडियो में हम एशिया कप को कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसको कवर करेंगे। इसी तरीके से हर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक एक स्पोर्ट रहेगा उसके विनर, वेन्यू पूरी डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देख लें। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका होस्ट किया गया था एशिया कप 2022 का। अगर एशिया कप 2022 की बात करी जाए तो ये जीता गया था श्रीलंका के द्वारा, जो कि इनका छठा टाइटल था। इसमें रनर अप पाकिस्तान रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए 281 रन पाकिस्तान के प्लेयर रहेंगे। सबसे ज्यादा विकेट लिए भुवनेश्वर कुमार ने, टोटल 11 विकेट लिए हैं, इंडिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा जो टाइटल जीते गए हैं एशिया कप के वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं, टोटल 60 टाइटल्स। 2018 का जो एशिया कप हुआ था वो किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ही किया था। 2022 का भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ही किया है। और 2023 में आपका पाकिस्तान होस्ट करेगा एशिया कप 2023 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो मूसी जो नदी है ये निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा एक मेन रिवर रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश स्टेट की मेन रिवर है कृष्णा रिवर। तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी मूसी रिवर। यहाँ पे कुछ रिवर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो यमुना हो गई, सन रिवर हो गई, और आपकी दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर, गंडक रिवर, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। फिर आपकी बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध और शिप्रा रिवर, ये सब आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं और चंबल आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। फिर आपकी दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूरी, दिहिंग, तिस्ता और धनसरी, ये सब आपकी जो रिवर हैं ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। जो ब्रह्मपुत्र है ये आपकी मेन आसाम से रिलेटेड रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में आसाम में फ्लो करती है। आसाम से रिलेटेड ब्रह्मपुत्र रिवर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो कौन सी रिवर पे रहेगा? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही रहेगा, जिसका नाम है मजुली आइलैंड, ये आपका आसाम में लोकेटेड है। फिर आपका टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन रिवर, बेटवा रिवर और केन रिवर, ये आपके यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी, बीज और सतलुज, ये सब आपकी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ये आपकी 5 रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये सब हमारी इंडिया से फ्लो होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स रहेंगी। अमरावती, भूखी, तवा और बेंगर, ये सब आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना रिवर, तुंगभद्र रिवर, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा रिवर, मूसी रिवर और मुन्नेरू रिवर, जो हमारा क्वेश्चन था मूसी रिवर का, वो आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। फिर हमारी हरंगी रिवर आती है, हेमवती रिवर, कबीनी रिवर, भावनी रिवर, अर्कावती रिवर और नोयल रिवर, ये सब हमारी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी रिवर की।
पेंगंगा रिवर, वर्धा रिवर, वेंगंगा रिवर, इंद्रावती और मंजीरा रिवर, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर की। हसदो रिवर, शोरनद रिवर, सोंदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर और तेल रिवर, ये महानदी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हमारी हो जाएंगी। तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी रिवर ट्रिब्यूटरीज के नाम से, आप उसको जरूर देख लें। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया की रिवर्स की, उन सभी को डिटेल में कवर किया गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में जो नेशनल एम्बलम है इंडिया की उसको अडॉप्ट किया गया था। अगर अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ बात करी जाए तो कुछ अडॉप्शन से रिलेटेड बात करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया था और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा इंडिया का वो अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट भी 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा रहेगा 17 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा को 3 अप्रैल 1952 को। नेशनल एंथम को जो हमारा रहेगा जन गण मन, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को और ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। अगर नेशनल सॉन्ग की बात करी जाए वंदे मातरम की तो ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एमटीएस के एग्जाम्स में बुक्स एंड ऑथर्स से और जो हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जिनको कि फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है इंडिया का, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी पाथवे टू गॉड। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं तो महात्मा गांधी की बुक रहेंगी हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक हो जाएंगी आपकी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खतिर। मनमोहन सिंह की रहेंगी जो कि हमारे फॉर्मर क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की हो जाएंगी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजनी नायडू की रहेगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1947 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की हो जाएगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर और इंडोमिटेबल स्पिरिट इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नरोजी की हो जाएगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की बुक हो जाएंगी गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड बुक्स हैं आपकी, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं, उन्हीं बुक्स को डाला गया है। बाकी सेपरेट वीडियोस जो बुक्स की रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराई गई हैं हमारे चैनल पे। आप नीचे देख सकते हैं प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। 200 से ज़्यादा टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसमें टॉपिक्स को कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये किससे संबंधित है? जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें आर्टिकल 47 से लेके आपका 80 के अराउंड तक के जो आर्टिकल्स हैं हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको कवर किया था। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जितने भी आर्टिकल हैं 12 से लेके 35 तक, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अब हम इस क्वेश्चन में उसको कवर करेंगे। इसी तरीके से पूरे आर्टिकल के टॉपिक को हम कवर कर देंगे। तो ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये इस लक्ष्य से चलाई जा रही है कि आपके हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल में कवर करते हुए चला जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो आर्टिकल 14 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट से रहेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट रहेगा, आर्टिकल 14 रिलेटेड रहेगा।
अगर यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करी जाए, फंडामेंटल राइट्स को एक बार देख लेते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 14 रहेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में रहेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, तो दोनों आपको याद रखने। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 रहेगा हमारा गारंटी टू ऑल दी सिटीजन्स दी 6 राइट्स। जो 6 राइट्स हैं इनको भी आप एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम में कभी कभी आपके देखने को मिल जाते हैं। फिर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स रहेंगे जो कि आपके इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपका। तो दोनों आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 आपका रिलेटेड रहेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में आपका रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 रिलेटेड है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। आर्टिकल 26 में आता है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 32 में आता है आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सभी आर्टिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ है। जितने हमने क्वेश्चन कवर करे हैं इसमें आर्टिकल्स जितने भी कवर करे हैं सभी के सब आपके जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज द पिकॉक आइलैंड लोकेटेड। तो पिकॉक जो आइलैंड है जिसको हम मयूर द्वीप भी कहेंगे, ये किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका पिकॉक आइलैंड। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स की बात करते हैं तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रोज आइलैंड और नील आइलैंड ये आपके रहेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड पे। भवानी आइलैंड, वेनदू आइलैंड ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं। दिब्रू सिकोवा आइलैंड और मजुली आइलैंड ये हैं आपके आसाम स्टेट में। बेट द्वारका, कुच आइलैंड और पिराम आइलैंड ये आपके कहाँ रहेंगे? गुजरात स्टेट में। चार चिनार जिसको रोपा लेंक भी बोला जाता है और जैनुल रैंक ये आपके जम्मू कश्मीर में रहेंगे। सेंट मैरी आइलैंड, बसवराज दुर्ग आइलैंड कर्नाटका के आपके आइलैंड रहेंगे। मुनरो आइलैंड, धर्मधम आइलैंड और सथार आइलैंड ये आपके केरला के आइलैंड हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और पेरिकुड आइलैंड ये दोनों आपके उड़ीसा में लोकेटेड हैं। हरे आइलैंड जिसको आपका मयाल थेवू भी बोला जाता है ये आपका, और पंबन आइलैंड तमिलनाडु में लोकेटेड है। पंबन आइलैंड बहुत बार एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। बकाली आइलैंड, गोरमरा आइलैंड और नमखाना आइलैंड ये आपके तीनों आइलैंड वेस्ट बंगाल में लोकेटेड रहेंगे। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी टॉपिक की, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उकई डैम। उकई डैम जो है आपका, ये युकई डैम जो है ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट में ये हमारा गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहेगा। जो गुजरात हमारी स्टेट है इसका सबसे बड़ा कोस्टल लाइन, जो कोस्टल लाइन सबसे बड़ी कौन सी स्टेट की है? तो वो गुजरात की रहेगी। करीब 1290 किलोमीटर की आपकी गुजरात की कोस्टल लाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1200 के करीब की कुछ गुजरात की कोस्टल लाइन है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो युकई डैम आपका गुजरात में है जो कि ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड रहेगा। बगलिहर डैम आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड है। हरंगी डैम आपका कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड। श्रीसेलम डैम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड। उरी डैम जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में है मैथुन रिवर के अराउंड। इदुकी डैम केरला में है पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अलमती डैम कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। राजगढ़ डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में आपका कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। जयगवती डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। तो ये सब कुछ आपके डैम्स रहेंगे। बाकी डैम्स की एक सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें जितने भी डैम्स हैं इंपॉर्टेंट जो भी डैम्स रहेंगे वो सब आपके प्रोवाइड कराए गए हैं। तो करीब आपके जो टोटल 50 से 60 जो हमारे डैम्स हैं उनको हमने फुल डिटेल में जो हमारी रिवर रहेगी उसके साथ कवर किया है। तो आप उसको भी जरूर देख लें, एग्जाम के लिए आपकी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें,
नीचे आप देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक की जो हमारी ई बुक है, 200 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अगर आपको ध्यान हो जो हमने अभी तक कवर करे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारी ई बुक है वो भी आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो ई बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। हमारी जो ई बुक्स हैं अलग अलग एग्जाम्स की ई बुक रहेंगी। एमटीएस की एक सेपरेट ई बुक भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एमटीएस एग्जाम के वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को भी जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।